Hello class, today I am going to teach you vitamin E. What vitamin E? So first of all introduction, vitamin E or tocopherol is a fat soluble vitamin. Vitamin E और tocopherol एक fat soluble vitamin है ना? It was first isolated in 1936 by Ivan and co-worker who called it tocopherol. A Greek word toco means childbirth and phero means to bear. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो विटामिन ई टोकोफेरॉल है उसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट कब किया गया, 1936 में इसे फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया बाय द किसके द्वारा, इवान एंड को वर्कर के द्वारा इसको आइसोलेट किया गया. इन्होंने विटामिन ई को एक नाम दिया, वो है टोकोफेरॉल. विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से बुलाया गया है ना. विटामिन ई को एक नाम दिया गया, वो है टोकोफेरॉल. किसने दिया ये, इवान एंड को वर्कर्स ने. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें टोकोफेरॉल क्या है, एक ग्रीक वर्ड है. टोकोफेरॉल क्या है, एक ग्रीक वर्ड है. टोको मीन्स होता है चाइल्ड बर्थ. क्या, टोको मीन्स चाइल्ड बर्थ एंड फेरो मीन्स टू बियर. फेरो मीन्स टू बियर, BEAR. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन ई. विटामिन ई का पहला फंक्शन है कि विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है ना. इट इज़ एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट. ये जो विटामिन ई है एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट लाइक एक्ट करता है. ठीक है. सेकंड इसमें बोल रहा है इट इज़ प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज. जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं है ना, बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसको ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है विटामिन ई. ठीक है. ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है कौन, विटामिन ई. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम. इट इज़ प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए इन द इंटेस्टाइन. हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन ए का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको भी ये प्रिवेंट करता है. ठीक है. इसलिए बोल रहा है इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए इन द इंटेस्टाइन. हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट करता है कौन, विटामिन ई. है ना. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ये क्या करता है, विटामिन ई जो है रेड ब्लड सेल्स मतलब विटामिन ई जो है हीमोलाइसिस से भी प्रिवेंट करता है. तो हीमोलाइसिस क्या है, हमारे जो ब्लड वेसल्स में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है. रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, ये आपस में टूटने लगते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड हीमोलाइसिस. ठीक है. रेड ब्लड सेल्स का आपस में टूटना, डिस्ट्रक्शन होना, ब्रेक डाउन होना, उसे क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है इट इज़ एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. हमारे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी विटामिन ई काफ़ी एसेंशियल है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट सम स्किन प्रॉब्लम लाइक सोरियासिस. विटामिन ई स्किन प्रॉब्लम से प्रिवेंट करके रखता है. ठीक है. विटामिन ई हम स्किन प्रॉब्लम से प्रिवेंट करके रखता है. तो किस टाइप की स्किन प्रॉब्लम, वो है सोरियासिस. तो सोरियासिस क्या है, सोरियासिस एक तरीके का डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है. सोरियासिस एक स्किन डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है, रेडनेस कॉज होती है. बॉडी में क्या कॉज करता है, रेडनेस कॉज करती है ना. इसके अलावा स्कैली पैचेस देखने को मिलते हैं. और वो स्कैली पैचेस कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं मैं आपको बता दूँ. ये एल्बो में, नी में, स्कैल्प में एंड ट्रंक में. कहाँ कहाँ, एल्बो, नी, स्कैल्प एंड ट्रंक, ये चारों जगह में जो है ज़्यादातर स्कैली पैचेस देखने को मिलते हैं. सो ये क्या है, मैंने आपको सोरियासिस क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी बताई कि कैसे दिखता है सोरियासिस, है ना, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ये जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से भी प्रिवेंट करता है. तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या, सो दैट कॉज प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल्स मास. जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव वीकनेस कॉज करता है ना. इसमें क्या होता है, मसल एंड मास का लॉस होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ विटामिन ए. तो विटामिन ए का रिच सोर्स अगर हम देखें तो वो क्या है, वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल्स जो है हम विटामिन ई का रिच सोर्स पढ़ रहे हैं ना. तो विटामिन ई का रिच सोर्स हम देखें तो पहला है रिच सोर्स वेजिटेबल ऑयल्स, कॉटन सीड्स,
सनफ्लावर सीड्स, सोया, सनफ्लावर, एगियोल, बटरवेट, ये सारे जो है रिच सोर्स है विटामिन ई के, है ना। अब कुछ पुअर सोर्स भी दिए हैं, वो हम देखते हैं। सो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर पुअर सोर्स, है ना। जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होते हैं वो पुअर सोर्स हैं विटामिन ई के, है ना। अब देखेंगे डेली रिक्वायरमेंट, डेली बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई की। तो 10 mg पर डे फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को 10 mg पर डे विटामिन ई लेना चाहिए। 25 mg फॉर एडोलसेंट एंड एडल्ट, एडोलसेंट एंड एडल्ट को 25 mg पर डे विटामिन ई लेना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। तो यहाँ पे है द विटामिन क्या है, एक विटामिन ई क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है ना। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विथ फैट इन द इंटेस्टाइन। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो फैट के साथ, है ना, फैट के साथ कहाँ एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन। फैट सॉल्युबल विटामिन ई, विटामिन ई क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन फैट के साथ अलोंग विथ फैट कहाँ एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्टोर कहाँ होती है, सो इट इज़ स्टोर्ड इन लीवर, मसल्स एंड बॉडी फैट। ये कहाँ कहाँ स्टोर होती है, लीवर में, मसल्स में एंड बॉडी फैट में, ठीक है। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हुई तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये देखेंगे। तो वो है रिप्रोडक्टिव फेलियर, हमारा जो रिप्रोडक्टिव फेलियर है वो देखने को मिलेगा, है ना। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो रिप्रोडक्टिव फेलियर देखने को मिलेगा अगर डेफिशिएंसी हुई विटामिन ई की। इसके अलावा इंक्रीज हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हीमोलाइसिस इंक्रीज़ हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स का हीमोलाइसिस इंक्रीज़ हो जाएगा। हीमोलाइसिस होता क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा क्या होगा, मसल्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है मैंने ये भी आपको बता दिया, इसमें मसल्स मास का लॉस होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के। तो विटामिन के क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है ना। इट इज़ नीडेड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये इसका नीड क्यों होता है, विटामिन के का नीड क्यों होता है, तो है प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए, प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए विटामिन के की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें विटामिन के को 2 ग्रुप में फॉर्म किया गया है ना। विटामिन के को 2 ग्रुप में फॉर्म किया गया है। विटामिन के का 2 फॉर्म है आप बोल सकते हैं ना। विटामिन के का 2 फॉर्म है, पहला है K1, दूसरा K2। इसके सोर्स हम देखेंगे, है ना। तो सोर्स हैं इसके, रिच सोर्स हैं फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, काउ मिल्क और कुछ फ्रूट्स, ये इसके रिच सोर्स हैं किसके, विटामिन के, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि विटामिन के इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल फ्लोरा। जो विटामिन के है वो सिंथेसाइज होती है किसकी हेल्प से, इंटेस्टाइनल फ्लोरा में जो बैक्टीरिया पाई जाती है ना, किसके द्वारा ये सिंथेसाइज होती है, बाय बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा में जो बैक्टीरिया पाई जाती है उसके थ्रू ये सिंथेसाइज्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये इसका एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज देखेंगे, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड अलोंग विथ फैट। ये जो विटामिन के है ये किसके साथ एब्जॉर्ब होती है, फैट के साथ एब्जॉर्ब होती है। एंड बाइल इज़ एसेंशियल फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल बहुत ही एसेंशियल है। ये फैट के साथ जो है एब्जॉर्ब होती है, लेकिन इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए बाइल बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। यही बोला जा रहा है ना, एब्जॉर्ब अलोंग विथ फैट। विटामिन के किसके साथ एब्जॉर्ब होता है, फैट के साथ, है ना। और बाइल इज़ एसेंशियल फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल एसेंशियल है, ऐसा बताया जा रहा है ना। नेक्स्ट
ये जो नेक्स्ट है, द एब्जॉर्ब विटामिन पासेस थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम टू द जनरल सर्कुलेशन। ये जो विटामिन के है ये एब्जॉर्ब विटामिन के है ना, एब्जॉर्ब्ड विटामिन के जो है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो है जनरल सर्कुलेशन में जाती है ना, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो है जनरल सर्कुलेशन में जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये जनरल सर्कुलेशन में मतलब पास होती है, ठीक है, वही बोला जा रहा है, द एब्जॉर्ब विटामिन पासेस थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम टू द जनरल सर्कुलेशन, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये जनरल सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है विटामिन के, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन मतलब हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना ऑल ओवर बॉडी में, ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती है, ठीक। इसके अलावा फंक्शन हम देखेंगे विटामिन के का, तो फंक्शन है इट इज़ लीड टू इंक्रीज इन प्रोथ्रम्बिन लेवल। ये क्या करती है, विटामिन ए का फंक्शन क्या है, ये क्या लीड करती है, प्रोथ्रम्बिन लेवल को इंक्रीज़ करती है ना, प्रोथ्रम्बिन लेवल को इंक्रीज़ करती है एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग ब्लीडिंग। और क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करती है ड्यूरिंग ब्लीडिंग। सपोज़ कोई एक्सीडेंट हो गया और ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम में ये हेल्प करती है किसको, ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करती है, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। चोट लगी, ब्लीडिंग हो रही है सीवियर, अगर ब्लीडिंग को ना रोका जाए तो डेथ हो सकती है ऑन द स्पॉट, है ना। तो इसलिए हमारी बॉडी में एक तरीके की नेचुरल एक्टिविटी होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है और ब्लड क्या होता है, क्लॉट होता है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है विटामिन के, है ना, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, ठीक है, ड्यूरिंग ब्लीडिंग। नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के। विटामिन के की डेली रिक्वायरमेंट क्या है, सो एडल्ट में है 0.03 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, विटामिन के की रिक्वायरमेंट है। विटामिन के की रिक्वायरमेंट कितनी है एडल्ट में, 0.03 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और 60 to 80 mg, ठीक है। नेक्स्ट इसके सोर्स क्या क्या हैं, तो सोर्स मैंने आपको बता दूं, तो इसकी सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसके रिच सोर्स हैं। इसमें आएंगे स्पिनैच, है ना, कैबेज, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, व्हीट ब्रान और कैरेट्स, है ना, पोटैटोज़, ये सब इसके रिच सोर्स हैं किसके, विटामिन के के। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो क्या देखने को मिलेगा, सो विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी होती है तो इसमें देखने को मिलेगा अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो ये क्या करेगा, इट्स डेफिशिएंसी इंटरफेयर विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, है ना, इसकी डेफिशिएंसी क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को इंटरफेयर करेगा, है ना। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में इंटरफेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिड्यूस क्लॉटिंग टेंडेंसी ऑफ ब्लड की जो क्लॉटिंग टेंडेंसी होती है ना, ब्लड की जो क्लॉट करने की क्षमता होती है, क्लॉटिंग टेंडेंसी होती है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी रिड्यूस हुई तो क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग होगी, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ ब्लड क्या लॉस होगा, अगर एक्सीडेंट हुआ तो सीवियर ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होने की कंडीशन में ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यही डेफिशिएंसी इस तरीके की चीज़ें कॉज कर सकती है, यही बता रहा है ना। तो एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम विटामिन के पढ़ रहे हैं तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या है, BTCT क्या है, BT मतलब ब्लड क्लॉटिंग टाइम, है ना, सॉरी BT मतलब ब्लीडिंग टाइम, CT मतलब क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो BTCT आपने सुना होगा या सुनेंगे, आप क्लिनिकल जाएंगे तो सुनेंगे, है ना। तो BT मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग,
ब्लीडिंग टाइम है ना, BT मतलब ब्लीडिंग टाइम और CT मतलब क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। BT मतलब क्या, ब्लीडिंग टाइम, ब्लड का ब्लीडिंग टाइम, और CT मतलब होता है ब्लड का क्लॉटिंग टाइम। तो BT कितने मिनट का होना चाहिए, है ना, ब्लीडिंग टाइम कितना मिनट का होना चाहिए, 2 to 7 मिनट्स का ब्लीडिंग टाइम होना चाहिए, और क्लॉटिंग टाइम जो है 8 to 15 मिनट्स का होना चाहिए। सपोज़ हेमरेज हुआ, कुछ कट हुआ बॉडी में, स्किन में, और ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग टाइम कितने टाइम होना चाहिए, 2 से 7, 2 to 7 मिनट्स के बीच का टाइम जो है ब्लीडिंग के लिए दिया गया है ना, उस बीच में ही ब्लीडिंग होना चाहिए, 2 to 7 मिनट्स का ब्लीडिंग टाइम होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर ब्लीडिंग टाइम हुआ तो ब्लड बह जाएगा, डेथ हो जाएगी। और क्लॉटिंग टाइम कितना बता रहा है, 7 to 15 मिनट्स क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट डे।